तब गुरुजी गर्गाचार्य जी को बुलाया और पूछा कि गुरुदेव कृपया करके देखिए आखिर मेरे ऊपर ये कलंक क्यों लग गया। तो कहते हैं कि चौथ का जो चांद होता है ना वो पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। तो कहते हैं कि ये कहा चौथ का चांद देख लिया होगा इसलिए कलंक लग गया। तो चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए वरना कलंक लग जाता है। तो आज चौथ का चांद कन्हैया से बोले तुमने लगता है चौथ का चांद देख लिया इसलिए कलंक लग गया। अब बोले अब कैसे। बोले अब का निवारण तो तभी होगा जब जाकर के इसका पूरा परीक्षण करके लाओ। तब तो महाराज अब कन्हैया निकले अपनी सेना के साथ। पहले जाकर के पहुंचे जहां पर प्रसेनजीत का शव पड़ा था। जहां पर प्रसेनजीत का शव मिला था वहां गए। वहां जाकर के महाराज उन्होंने देखा कि उसके आगे शेर के निशान बने। तो शेर के पैरों के निशान का परीक्षण करते करते जाकर के पहुंचे। आगे जाके देखा महाराज शेर भी मरा पड़ा है। वहां से शेर से और आगे गए। आगे जाकर देखा कि भालू के निशान है। तो भालू के निशानों को जाते हुए महाराज एक गुफा में पहुंच गए। गुफा के बाहर पहुंचे तो जो उनके साथ सैनिक गए थे उनसे कहा भैया तुम यहीं पर रुको और हम जरा अंदर होकर के आते हैं। अगर हम 27 दिन तक ना लौटे तो फिर तुम लोग लौट जाना। आज कन्हैया गए अंदर। अंदर जाके देखा महाराज तो जो भालू था उसकी पुत्री जाम्बवती वो महाराज उस मणि से खेल रही थी। और कन्हैया को जैसे ही आते हुए देखा महाराज सोई घबरा गई। जोर से चिल्ला दिया। चिल्लाया तो भालू जो कि जाम्बवंत। तो जाम्बवंत जी वहां से आ गए। आए और देखा अरे कौन जो मेरे घर में मोह उठाए चला आया। और आते साथ ही महाराज कन्हैया को एक मुक्का उन्होंने जड़ दिया। कन्हैया संभले बोले देखो महाराज ये मणि हमें दे दीजिए। बोले क्यों। बोले ये मणि जो है ना इसके कारण हमें बहुत कलंक लगा है। जामवंत जी बोले ऐसा है मणि बड़ी हम नहीं देंगे। अरे इतने दिनों में तो हमने अपनी पुत्री को कोई उपहार दिया है और आज आप कहते हो हम वो उपहार वापस लेके आपको दे दें। बिल्कुल नहीं देंगे। बोले महाराज देखो मणि लिए बिना तो हम जाएंगे नहीं। तो बोले आप मणि लिए बिना जाओगे नहीं और मणि हम देंगे नहीं। तो बोले ठीक है तो फिर युद्ध हो जाए। बोले हाँ युद्ध कर लो। तब तो महाराज युद्ध होना प्रारंभ हुआ। अब जामवंत जी में और द्वारकाधीश में युद्ध चला। युद्ध होते होते महाराज 27 दिन हो गए। जब जामवंत जी की पूरी नस नस ढीली कर दी कन्हैया। तब जामवंत जी बोले बस बस प्रभु मैं समझ गया आप मेरे राम जी हो। कन्हैया बोले मतलब। बोले प्रभु याद करिए राम अवतार में जब आपने सबको वरदान दिया था किसने क्या मांगा है किसको क्या चाहिए तो सबको आपने उनके अनुसार वरदान दिया था। और मैंने भी कहा था प्रभु वरदान मुझे भी चाहिए। बोले क्या। बोले यही वरदान चाहिए कि मैं युद्ध में सोच रहा था कि मैं किसी से लड़ूं पर मेरी बराबरी का कोई था नहीं। अच्छा एक दो थे भी तो आपके लिए भी होना चाहिए था क्योंकि आपको भी तो भाई। तो रावण से सोच रहा था लड़ने की पर रावण आपके लिए था तो मैंने रावण को भी नहीं। तो किसी से मेरा युद्ध नहीं हुआ तो मेरे शरीर में बहुत खुजली है। तो प्रभु अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहें तो दो दो हाथ आपके और हमारे हो जाएं। तो राम उस समय आपने राम अवतार में हमसे कहा था कि देखो पहली बात तो राजा और प्रजा में युद्ध नहीं होता। दूसरा अगर आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो स्वामी और सेवक में भी युद्ध नहीं होता। और अगर आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मैं अगर आपको पिता तुल्य मानूं तो पिता और पुत्र में भी युद्ध नहीं होता। तो महाराज इस समय तो युद्ध होना संभव नहीं। फिर बोले आप चिंता मत करिए द्वापर युग में मैं कृष्ण के अवतार में आऊंगा तब आपसे युद्ध करूंगा। तो आज आपने आकर मेरा मनोरथ सिद्ध किया। कन्हैया बोले चलो कम से कम पहचान तो गए। हाँ वरना पहचानते ही नहीं। तब फिर अब बोले ठीक है भैया तो अब कम से कम मणि तो दे दो। बोले नहीं स्वामी प्रभु मणि तो नहीं मैं दे सकता हूँ।